तो जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, कायराना हरकत की, उसे ना तो सुरक्षा वालों के जवान भूले हैं और ना ही कभी हिंदुस्तान भूलेगा। जिस तरह से आतंकवादियों ने कल घात लगाकर हमला बोला, उसके निशान आप देखेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। और ये वही ट्रक है जिससे आतंकियों ने कठुआ जिले के मचेडी इलाके में सोमवार को निशाना बनाया। आतंकियों ने इस ट्रक को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। ये एक सूजी तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा उस ट्रक की जहाँ पर हमला किया गया। ये देखिए स्टील बुलेट्स यहाँ पर M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर इस ट्रक को यहाँ पर निशाना बनाया गया। एक सूजी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ग्रेनेड जो है वो दागा गया, जिसमें कि जो आतंकी है उन्होंने पूरा प्लान जो है वो किया था कि पहले ग्रेनेड दागा जाएगा। पूरे प्लान के तहत ग्रेनेड से सबसे पहले ट्रक को उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ट्रक को कुछ नहीं हुआ तो आतंकियों ने अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आप देख सकते हैं जो टायर हैं वो पूरी तरह से पंचर हैं, उन्हें पहले यहाँ पर निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं अभी भी लगातार जो गोलियों के निशान हैं वो इस ट्रक में हैं। स्टील बुलेट्स जो लगातार चाइनीज स्टील बुलेट्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और आतंकियों ने सेना पर हमला करने के लिए अमेरिका में बनी खतरनाक M4 सीरीज की राइफल का इस्तेमाल किया और इसी राइफल में चीनी गोलियां डालकर सेना के ट्रक के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकवादियों के इस हमले से पाकिस्तान की आर्मी एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई, क्योंकि आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर हमला करने के लिए जिस M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया वो अमेरिका में बनी हुई है। और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी को ये खतरनाक राइफल इसलिए दी थी ताकि वो पाकिस्तान से आतंकवादियों को खत्म करे। लेकिन इस राइफल का इस्तेमाल आतंकी अब भारत में आतंक फैलाने और सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि अमेरिका ने M4 सीरीज की जो राइफल पाकिस्तान को दी थी वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुँच गयी। सवाल ये भी है कि क्या इस मामले में पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की आर्मी की जवाबदेही तय होगी, जो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हर बार खुद को सबसे बड़ा शांति दूत बताती है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। या कभी अमेरिका की आगे होगी या किसी में हुई, उन्होंने उनके दे दी, चलो भी जाओ तुम लड़ो। तो उनका मेन यही है कि आतंकवाद को बढ़ाना है। क्योंकि अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल से ही आतंकियों ने हमारे 5 जवानों की जान ले ली। इसलिए इस मामले में अमेरिका की जवाबदेही ही बनती है और अमेरिका को ये बताना चाहिए कि उनके देश में बनी इस खतरनाक राइफल का इस्तेमाल आतंकी कैसे कर रहे हैं। भारतीय सेना पर हमला करने के लिए आतंकवादियों ने जिस M4 राइफल का इस्तेमाल किया वो दुनिया की सबसे खतरनाक और आधुनिक राइफल मानी जाती है। ये राइफल कई खूबियों से लैस है। करीब से हमला करने के लिए M4 राइफल का कोई तोड़ नहीं है। पास से हमला करने के लिए ये राइफल दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। इस राइफल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस राइफल में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल होता है और स्टील की गोलियों से सेना के ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से भेदा जा सकता है। ये राइफल इतनी ताकतवर है कि अगर सामने वाला शख्स बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने होगा तो भी M4 कार्बाइन राइफल से चली गोली उसके सीने के आर पार निकल जाएगी और उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और यही वजह है कि सीमा पार बैठे आतंकवादियों ने, उनके आकाओं ने उन्हें खतरनाक हथियारों से लैस किया। आतंकवादियों ने जिस समय सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया, वहां एक शख्स भी मौजूद था जिसने कैमरे के सामने आकर आतंकवादियों के पूरे प्लान का खुलासा किया है। और इस शख्स ने अपनी पहचान छिपाने और नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे जो सेना की गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही गश्त करते हुए सेना का ट्रक वहां से निकला, आतंकियों ने हमला कर दिया। हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू हुई। अच्छा, तो आपने बाहर नहीं, हमने बाहर नहीं निकले। इस शख्स ने खुलासा किया कि ये मुठभेड़ सिर्फ आधे 1 घंटे नहीं चली, जबकि दोपहर 3 बजे से शुरू हुई गोलीबारी शाम 6 बजे तक चलती रही। क्योंकि जहाँ पर कैजुअलिटी बहुत होगी इसलिए फायर बंद हो, वो भागे होंगे, फिर उनको किसी ने नहीं देखा। इस शख्स का दावा है कि पहाड़ियों में 8 से 10 आतंकी थे जो घात लगाकर हमला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस हमले में भारत ने अपने 5 बहादुर जवानों को खोया है, जबकि करीब 8 जवान घायल हो गए। कठुआ में हुए इस आतंकी हमले में जो 5 जवान शहीद हुए वो सभी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और कठुआ में सोमवार को हुए आतंकवादी हमले में जो 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनके नाम नायब सूबेदार आनंद सिंह हैं, जो रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे।
वहीं हवलदार कमल सिंह पौड़ी जिले के पपड़ी गांव के रहने वाले थे। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चांद जशपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं राइफलमैन अनुज सिंह पौड़ी गढ़वाल के डोबोरिया के रहने वाले थे और आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के ठटी डगर गांव के रहने वाले थे। जो जवान इस हमले में घायल हुए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। यहाँ तक हमें जानकारी है इसमें 13 लोग थे और इसमें 8 जख्मी हैं। उनको हमने रात को ही 6 बंदों को हमने पठानकोट हॉस्पिटल में इन्होंने आर्मी वालों ने शिफ्ट कर लिया था। जो जवान शहीद हुए हैं उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकवादी हमले के बाद देश की सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे सरकार की नाकामी बताया और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चूंकि ये आतंकी हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर हैं, इसलिए शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पीएम मोदी पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि देश के जवान शहीद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री विदेश में पिकनिक मना रहे हैं। ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की है कि आपके होते हुए 56 इंच का सीना वाले आप होते हुए हमारे जवान 5-5, 10-10 जवान शहीद होते हैं दर दिन। आप सत्ता में बैठने के लायक नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करने वाले फारूक अब्दुल्ला तो आज 5 जवानों की शहादत होने पर बुरी तरह भड़क गए। वहां बीजेपी ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा, तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बलों की शहादत, हमारे सुरक्षा बलों की कुर्बानी जो है वो जाया नहीं जाएगी और उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, सूद ब्याज के साथ जवाब मिलेगा। पिछले 5 महीनों में ये दूसरी बार है जब सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला बोला गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर ऐसा ही हमला किया था। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान के ऊपर अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है? 5 जवानों की शहादत के बाद देश में ऐसी ही मांग उठ रही है। लोगों की मांग है कि सेना के हाथ खोल दिए जाएं, सेना बॉर्डर पार करके जाए और आतंकियों का खात्मा करे। पाकिस्तान को दिखाए कि हिंदुस्तानी सेना ने बॉर्डर पार की तो वो क्या कर सकती है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी भी सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की मांग करते दिखे। जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। What do they bloody need a ceasefire for? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आ जाए। कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये आतंकी संगठन कुख्यात आतंकी मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक शाखा है। वहीं सेना के जवानों पर हमला करने के बाद कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले को 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला बताया है। वहीं आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पर हमले और तेज करने की धमकी भी दी है। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कश्मीर घाटी में आप देखिए कैसे चेकिंग्स हो रही है, जगह जगह जो है गाड़ियों को, वाहन को रोककर उनसे पूछा जा रहा है और हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। ये गीदड़ भभकी आने वाले दिनों में आतंकियों को ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि सेना उनकी मौत का सामान लेकर निकल पड़ी है और अब घाटी में आतंकियों को एक एक करके नहीं बल्कि चुन चुन कर मारा जाएगा, जिसके लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। घाटी में अब उन लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो आतंकियों के सरपरस्त बने हुए हैं। और जो लोग आतंकियों को अपने घरों में छिपाते हैं, उन्हें बॉर्डर पार कराने में मदद करते हैं, आतंकी गतिविधियों में उनका साथ देते हैं, ऐसे लोगों की तलाश सुरक्षा बलों ने तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो लगातार उन्हें छिपने और सेना से बचने के लिए गाइड कर रहे हैं। इसलिए आतंकी अभी तक सुरक्षा बलों की पहुंच से दूर हैं और कहीं छिपकर बैठे हैं।
जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रहेगी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकियों के 7-8 ग्रुप एक्टिव हैं, जिसमें 40 से 50 आतंकी हैं। 7 से लेकर 8 आतंकियों का 2 ग्रुप बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और एक बड़ी जानकारी इसमें सामने आई है कि एक इसी इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति जो पीओके में पिछले कई सालों से रह रहा है, वो भी एक गाइड के तौर पर इन आतंकियों की मदद करने के लिए इनके साथ है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिन्हें ढूंढने के लिए तेजी से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने इस कायराना हमले को यहाँ पर अंजाम दिया है। वहीं अब एनआईए ने भी कठुआ में हुए आतंकी हमले की जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम आतंकी हमले की जांच के लिए आज कठुआ पहुंची और घटनास्थल से तमाम सबूत जुटाए।